नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल जी फैक्ट पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आज की करंट जीके के बारे में। उससे पहले हम लोग एक बार कल का रिवीजन करेंगे, जिसे हम लोग यस्टरडे डोज के नाम से भी जानते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन, राजस्थान में पंचतत्व उत्सव का आयोजन कब किया गया? तो आंसर है इसका 21 सितंबर को इसका आयोजन किया गया। अगला क्वेश्चन है, राज्य सरकार द्वारा राज्य के पूर्ण रूप से विकलांग व्यक्ति को कितने रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करने की घोषणा की? तो आपको आंसर याद रखना है कि 1000 रुपये प्रदान करने की घोषणा की गई। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, राज्य में RKSMBK ऐप का संबंध किस क्षेत्र से है? तो आपको आंसर याद रखना है कि शिक्षा के क्षेत्र से इसका संबंध है, और इसकी जो फुल फॉर्म है वो है राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम। इसकी फुल फॉर्म है, ध्यान रखना है। और ये जो अभी कोरोना काल में जो बच्चों की पढ़ाई का नुकसान हुआ था, उसको सुचारू रूप से चालू करने के लिए या उनकी शिक्षा में उन्नति लाने के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सितंबर 2022 राजस्थान उद्योग विभाग द्वारा स्टेट मास्टर प्लान पोर्टल को लॉन्च किया गया। इसका निर्माण किसने किया है? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स ने इसका जो है निर्माण किया है। किसका? स्टेट मास्टर प्लान पोर्टल का। तो ये आपको ध्यान रखना है, और सितंबर 2022 की ये सूचना है। अगला क्वेश्चन है, राज्य का कौन सा जिला राष्ट्रीय रक्षा MSME सम्मेलन और प्रदर्शनी का मेजबानी है? तो याद रखना आपको उसका आंसर क्या है? कोटा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री शिक्षा अलंकार पुरस्कार योजना का शुभारंभ किया गया। ये योजना किस वर्ग से संबंधित है? तो आपको आंसर याद रखना है कि आर्थिक पिछड़ा वर्ग यानी EWS से ये संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, बागावास ब्लॉक को आयरन और माइनिंग ब्लॉक की नीलामी रिजर्व प्राइस से 452% अधिक राशि पर हुई, जो पूरे देश में माइनिंग ब्लॉक नीलामी के इतिहास में सर्वाधिक है। बागावास ब्लॉक राज्य के किस जिले से संबंधित है? तो आपको आंसर रखना है कि जयपुर से है। और ये किससे संबंधित है? तो आयरन और माइनिंग ब्लॉक है ये, ठीक है। और ये जो याद रखना, ये भी कितने प्रतिशत ज़्यादा पे नीलामी हुई? तो 452% से ज़्यादा नीलामी हुई इसमें। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, तीसरे इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में राज्य की कौन सी रैंक रही है? तो आपको आंसर याद रखना है कि राज्य की जो है 12वीं रैंक रही है। अगला है, राज्य के विशेष योग्यजन आयुक्त उमा शंकर शर्मा के द्वारा तहसील स्तर पर 27 सितंबर से बीकानेर की नोखा तहसील से विशेष योग्यजन आयुक्त आपके द्वारा कार्यक्रम शुरू किया गया। ये कार्यक्रम कितनी तहसीलों पर आयोजित होगा? तो आपको आंसर रखना है कि 392 तहसील पर यह आयोजित होगा। इसके अंदर 5 क्वेश्चन बन रहे हैं। एक तो विशेष योग्यजन आयुक्त कौन है? तो उमा शंकर शर्मा है। और इस जो अभियान की शुरुआत है वो 27 सितंबर से होगी। कहाँ से होगी? तो बीकानेर से होगी, और बीकानेर भी कहाँ? तो नोखा तहसील से इसकी शुभारंभ होगी। और ठीक है, और ये कौन सा आयोजन है? तो विशेष योग्य जन आयुक्त आपके द्वारा यह आयोग है, ठीक है। और इसमें जो है 392 तहसीलों पर यह कार्यक्रम शुरू किया होगा। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। अगला है, इंदिरा गांधी रोजगार गारंटी योजना के लिए राज्य सरकार ने कितनी वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है? तो आपको आंसर याद रखना है कि 800 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की है। और ये इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना जो है वो 9 सितंबर से शुरू हुई, ये भी आपको याद रखना है। और 800 करोड़ रुपए का इसमें फंड है, और इसके अंदर जो है 100 दिन का रोजगार प्रदान किया जाएगा, जैसे कि नरेगा के अंदर किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य सरकार द्वारा राज्य की कौन सी हस्तशिल्प नीति जारी की गई है? तो आपको याद रखना है कि यह राजस्थान की पहली हस्तशिल्प नीति है, और ऐसा करने वाला राजस्थान जो है भारत का तीसरा स्टेट बन गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और हस्तशिल्प नीति जो है MSME डे के ऊपर जारी की गई है, और ये जो आता है वो याद रखना आपको 17 सितंबर को आता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके साथ ही बढ़ते हैं इलेक्शन की तरफ। राज्य के प्रत्येक जिले में कितनी ग्राम पंचायतों को गर्ल फ्रेंडली ग्राम पंचायत के रूप में विकसित किया जाएगा? तो आपको आंसर दे रखना है कि 2 पंचायतों को जो है गर्ल फ्रेंडली ग्राम पंचायत के रूप में विकसित किया जाएगा। अब इसमें क्या खास है? और तो याद रखना है कि ये इसकी जो शुरुआत है ये सवाई माधोपुर से की गई है, और सवाई माधोपुर के अंदर याद रखना है कि आपको एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत 7 ग्राम पंचायतों को जो है वो गर्ल फ्रेंडली ग्राम पंचायत के रूप में विकसित किया गया था। जब ये पायलट प्रोजेक्ट के तहत ये सक्सेसफुल हुआ है, तो इसको जो है अब जिले की प्रत्येक ग्राम पंचायत में इसको लागू किया जाने वाला है, और हर एक जिले के अंदर जो है 2 ग्राम पंचायतों के अंदर गर्ल फ्रेंडली ग्राम पंचायत बनाई जाएगी, तो ये ध्यान रखना आपको। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा इंदिरा रसोई का शुभारंभ किया गया। अब इंदिरा रसोई की संख्या कितनी हो जाएगी? तो आपको याद रखना है कि 870 हो जाएगी। बजट में जो है इंदिरा रसोई की जो घोषणा हुई थी वो 1000 थी, और अभी जो हाल ही में है 512 नई इंदिरा रसोई की घोषणा की गई है, और अब इनकी संख्या कितनी हो गई? तो 870 हो गई है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो का लाइक टारगेट हमने रखा है मात्र 15 लाइक, आप लोग इतना जरूर कर सकते हैं, मुझे पूरा यकीन है। बढ़ते क्वेश्चन की तरफ। बजट 2022-23 में इंदिरा रसोई के लिए कितने करोड़ रुपए के खर्च का प्रावधान रखा गया है?
तो आपको याद रखना है कि 250 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। इससे पहले अगर हम बात करें तो ये 125 करोड़ का बजट था, अब इसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया है तो 250 करोड़ रुपए कर दिया गया है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बढ़ते हैं हम लोग हमारे आज की करंट जीके के क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में बिजनेस आइकॉन अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है राहुल सिंघल, नीरज शर्मा, हरिनारायण शर्मा, धर्मेंद्र भल्ला। तो आपको आंसर याद रखना है कि जो राहुल सिंघल को सम्मानित किया गया है। नीरज शर्मा को याद रखना है कि आपको इसको जो अभी इंस्टाग्राम की तरफ से अवार्ड मिला है और इसमें जो 36 लाख का इनाम इनको दिया है। इन्होंने इंस्टाग्राम में एक बग की खोज की थी, उसके लिए पुरस्कार इनको दिया गया है। ठीक है, इसका जो आंसर था वो तो क्या था, राहुल सिंघल है, ये याद रखना ना। अब दिल्ली रोड स्थित लोहागढ़ पैलेस जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय आयोजन में अदिति हुंडई के सीईओ राहुल सिंघल को बॉलीवुड अभिनेत्री ईशा देओल ने शुभ बिजनेस आइकन अवार्ड से सम्मानित किया है, ये ध्यान रखना है। अब ये अवार्ड क्यों मिला है तो 2 साल में ग्राहकों की विश्वास के दम पर हुंडई कार की बिक्री में शानदार सफलता हासिल करने पर बिजनेसमैन को यह अवार्ड दिया गया है, बिजनेस आइकन अवार्ड 2022। और किसको दिया गया है तो राहुल सिंघल को यह अवार्ड दिया गया है, ये भी ध्यान रखना आपको, किसको दिया गया है, राहुल सिंघल को। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में चैंपियन ऑफ चैंपियन सीनियर ताइक्वांडो चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो याद रखना आपको गुलशन शर्मा ने ये पुरस्कार प्राप्त किया है, स्वर्ण पदक है ना, ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय पशु पोषण एवं पशु कल्याण अकादमी द्वारा प्रतिष्ठित फेलो अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है R.K. धूड़िया, गुंजन गर्ग, सुनीता गुलाटी और उमाशंकर शर्मा। तो अभी यह तो मैंने बता ही दिया था ये कौन सा आयुक्त है ना, ये आपको याद रखना है। इसके अंदर इसका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा तो इसका जो आंसर होगा R.K. धूड़िया को सम्मानित किया गया है। ठीक है, किस अवार्ड से? फेलो अवार्ड से सम्मानित किया गया है। धूड़िया को नानाजी देशमुख पशु चिकित्सालय विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर मध्य प्रदेश में सतत पशुधन उत्पादन के लिए समन्वित पोषण, स्वास्थ्य और विस्तार दृष्टिकोण विषय पर आयोजित 2 दिवसीय सम्मेलन में पशु पोषण के क्षेत्र में विशेष कार्यों के लिए ये सम्मान प्रदान किया गया है, तो ध्यान रखना आपको। और प्रोफेसर धूड़िया जो है वर्तमान में वेटरनरी विश्वविद्यालय के कुलपति के विशेषाधिकारी एवं निदेशक प्रसार शिक्षा मंत्री है। ठीक, सॉरी मंत्री क्या है, वहाँ के निदेशक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राज्य में डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया की रोकथाम और नियंत्रण के लिए कौन सा अभियान चलाया जाएगा? तो ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो आंसर है वो हमारा स्वास्थ्य है और हमारी जिम्मेदारी, इसका आंसर है। लोगों को स्वस्थ रहने, स्वास्थ्य की देखभाल के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए 26 सितंबर से 21 अक्टूबर तक हमारा स्वास्थ्य हमारी जिम्मेदारी अभियान शुरू किया जाएगा। तारीख भी आपको याद रखना है कि 26 सितंबर से 31 अक्टूबर तक इसको किया जाएगा, तो याद रखना आप लोगों को। अगला क्वेश्चन है 36वें नेशनल गेम के लिए राजस्थान के कितने सदस्यों का दल हिस्सा लेगा? ऑप्शन है 250, 300, 275 और 200। तो इसका जो सही आंसर है वो 250 है। 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन जो है ये भी कब होगा तो 27 सितंबर से 10 अक्टूबर तक गुजरात में इसका आयोजन किया जाएगा। कौन सा गेम से ये तो 36वां नेशनल गेम है ये। ठीक है, आयोजन कहाँ होगा तो गुजरात में होगा। कब से कब तक किया जाएगा? 27 से लेकर 10 अक्टूबर के मध्य किया जाएगा। राजस्थान के करीब 250 खिलाड़ी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। अगला क्वेश्चन है 6ठी एशिया पैसिफिक डेफ सीनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप में जर्लिन ने कितने स्वर्ण पदक हासिल किए हैं? तो आपको आंसर याद रखना है कि 3 स्वर्ण पदक इन्होंने हासिल किए हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में बुनकर रत्न अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो आपको याद रखना है कि गंगा सिंह गौतम को जो है बुनकर रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और जो गंगा सिंह है वो कहाँ के रहने वाले हैं तो ये दौसा के रहने वाले हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है प्रदेश में पंचायत समिति मुख्यालय पर कितने अंबेडकर भवनों का निर्माण किया जाएगा? तो ये याद रखना है ना, यहाँ पर जो है कितने अंबेडकर भवन, कौन से भवन है यहाँ पे? अंबेडकर भवन का निर्माण यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि कितने अंबेडकर भवनों का निर्माण किया जाएगा। ऑप्शन है 126, 127, 128 और 129। तो आपको आंसर याद रखना है कि इसमें जो है 126 इसका आंसर होगा। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने आगामी विधानसभा चुनाव के पहले प्रदेश की पंचायत समिति मुख्यालयों पर अंबेडकर भवन का निर्माण करवाएगी। बताया जा रहा है कि साल 2023 तक 126 भवनों का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो कौन से भवन की बात की जा रही है यहाँ पर? अंबेडकर भवन की, और जिसकी संख्या कितनी है तो 126 है। ठीक है, इसकी घोषणा जो पहले काफ़ी टाइम पहले की गई थी, लेकिन अभी जो विधानसभा सत्र चल रहा है उसके बारे में इसमें बताया गया है कि 126 पंचायत समिति मुख्यालय पर निर्माण किया जाएगा, तो ये याद रखना आपको। बीकानेर में पुलिस विभाग द्वारा डॉटर ऑफ बीकानेर कार्यक्रम कब आयोजित किया जाएगा? तो आपको आंसर रखना है कि 25 सितंबर को इसका आयोजन किया जाएगा। आप हमें टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पर इसकी आपको PDF मिल जाएगी। आप टेलीग्राम पर मुझे जी फैक्ट एंड मोटिवेशन के नाम से जो चैनल बना हुआ है उस पर आप लोग फॉलो कर सकते हैं,
और वहाँ पर मैं इसके MCQ भी डालता हूँ, तो आप लोग उस MCQ के आंसर भी वहाँ पर दे सकते हैं। तो टेलीग्राम पर फॉलो करना नहीं भूलें, आप मुझे इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। अब क्वेश्चन अगला है कि भारत चीन सीमा पर मदद पहुंचाने वाले वायुसेना की चिनूक हेलीकॉप्टर की कमान कौन संभालेगा? तो आपको आंसर रखना है कि इसका जो आंसर है स्वाति राठौड़ है, और ये स्वाति राठौड़ जो है अजमेर की रहने वाली है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब आज की क्विज है, इस क्विज के क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देने हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में इसके आंसर जरूर लिखें। 36वें नेशनल गेम्स के लिए राजस्थान के कितने सदस्यों का दल हिस्सा लेगा? और अगला क्वेश्चन है, राज्य में डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया की रोकथाम और नियंत्रण के लिए कौन सा अभियान चलाया जाएगा? तो इन दोनों के आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखने हैं। आपने अगर वीडियो को यहाँ तक देखा है तो आप मेरे लिए काफ़ी खास है, इसलिए भी एक बार वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद।